हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पार्ट 3 के अंदर दिया गया है, यानी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। उसके बारे में थोड़ा उसका एक तो बेसिक जानेंगे और जानेंगे कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स और कहाँ से कहाँ तक दिए गए। तो देखिए, अगर फर्स्ट डिमांड की बात करें तो जो पहली डिमांड थी फंडामेंटल राइट्स को भारत के संविधान में जोड़ने की, ऐड करने की, वो की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में, उसके वर्च्यू से, जिसको आप स्वराज बिल भी बोलते हैं, मतलब इसको आप लेमैन टर्म में स्वराज बिल के नाम से भी जानते हैं। उसमें फर्स्ट टाइम इस चीज़ की डिमांड की गई थी कि भारत में फंडामेंटल राइट्स की भी ज़रूरत है। अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर आप फंडामेंटल और राइट्स दोनों को थोड़ा सा अलग करेंगे तो राइट्स, फंडामेंटल का मतलब तो बेसिक होता है, और जो वर्ड राइट है उसका मतलब ही होता है कि फ्रीडम जो इसेंशियल्स हैं, दोज फ्रीडम्स विच आर इसेंशियल्स फॉर इंडिविजुअल टू लिव देयर लाइफ सिंपली। मतलब एक ऐसी, कुछ ऐसे अधिकार जिनको आप, इसीलिए इनको आप हिंदी में मौलिक या और लेटर में बेसिक या नेचुरल राइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये वो राइट्स हैं जो, ऐसा नहीं है कि आप आप 18 साल के होंगे तो आपको वोटिंग राइट्स मिलता है या आपको कहीं से जा कर के राइट्स लेना पड़ेगा। नहीं, आप जैसे ही कोई भी इंसान इस भारत में जन्म लेता है, वैसे ही उसके पैदा होने के साथ ही ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उसके पास, उसको मिल जाते हैं बेसिकली। कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं, मतलब दोनों के लिए बेसिकली, सिटीजन्स के लिए भी हैं और जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए भी हैं, यानी जिनके पास देश की नागरिकता है उनके लिए तो अवेलेबल हैं, पर जिनके पास देश की नागरिकता नहीं है उनके लिए भी अवेलेबल हैं। चलिए बात करते हैं कि अब ये दिया कहाँ गया है। तो देखिए, ये दिया गया है पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। अगर पूरा बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारा यूएसए से लिया गया है, यूएसए के भी बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, और वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स को बेसिकली मैग्ना कार्टा बोल के प्रोनाउंशिएट करते थे, इसीलिए हम भी अपने फंडामेंटल राइट्स को, जिसको लेमैन टर्म बोलते हैं, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को लेमैन टर्म में मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनिशियली 7 थे। एक फंडामेंटल राइट जो है वो अब लीगल राइट बन चुका है, हट चुका है। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हट चुका है और अब वो 300A में अवेलेबल है। जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो शुरू होते हैं, देखिए वैसे तो 12 से 35 पूरा ही बात करता है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन 12 और 13 यानी आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं। 12 बताता है कि स्टेट क्या है और 13 बताता है, क्योंकि हम इसी वर्ड का जिक्र जो है वो आगे के सारे आर्टिकल्स में करेंगे, इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना ज़रूरी था। तो आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइन स्टेट एंड आर्टिकल 13 उन लॉज के बारे में बात करता है जो लॉज अगर इनकंसिस्टेंट होंगे किससे, फंडामेंटल राइट्स से, तो वो वैलिड माने जाएंगे या वॉइड माने जाएंगे, या उनकी कोई वैलिडिटी होगी या वैलिडिटी नहीं होगी, ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल 13 करता है। इसीलिए प्रिसाइजली जो राइट वाली बात है वो दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर के। तो देखिए, इन 6 फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है। 14 से लेकर के जो 18 तक के आर्टिकल्स हैं वो इक्वालिटी यानी समानता की या समानता के अधिकार की बात करते हैं कि समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ करेक्ट। देन आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 जो है वो बात करता है राइट टू फ्रीडम की, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। आज हम बैठ करके ये वीडियो बना रहे हैं और आप सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, शायद ये भी अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 के वर्च्यू से ही हमको मिला है, करेक्ट। सो बहुत सारे डिफरेंट फ्रीडम्स हैं जो आपको आर्टिकल 19 देता है। 20, 21 और 22। 21 हमारा बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी विद डिग्निटी, बहुत सारा जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस राइट जिसको आप बोल सकते हैं वो है, करेक्ट। देन आपका 23 और 24, आर्टिकल 23 एंड 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, चाइल्ड लेबर, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब से डील करता है आर्टिकल 24 एंड 23 एंड 24, जो बेसिकली प्रोहिबिट करता है इन सब चीज़ों को। देन वी हैव राइट टू रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। अब इसमें क्या है, किसी भी इंसान को, कोई भी धर्म से वो आ रहा हो, उस धर्म को चलाने की, उस धर्म को मानने की, उस धर्म
के लिए कुछ करने का जो है वो पूरा अधिकार उसको संविधान देता है। यही बात करता है आर्टिकल 25। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 2 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं जिसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि आप सिखों को जानते होंगे, जो सिख कम्युनिटी होती है वो हमारे एक किरपान, एक धारदारी औजार जिसको आप वेपन बोलते हैं, वो कैरी करते हैं। आयरनी ये है कि आप इन जनरल देखिएगा तो शायद उसको बोले कि ये तो कुछ गलत करने जा रहा है इसीलिए ऐसा कुछ कैरी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत क्लियर कट ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिख कैरिंग किरपान विल बी कंसीडर्ड एज देयर एज दे आर फॉलोइंग देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी वो अलाउड है। इसके अलावा 29 एंड 30 जो राइट अगेंस्ट मिनॉरिटीज़ की बात करता है। अब ये जो मिनॉरिटी का सेक्शन है, वेदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, दोनों मिनॉरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी अगर कोई लैंग्वेज वाइज माइनॉरिटी है तो उसकी भी, जिसको आप लिंग्विस्टिक बोलते हैं, और रिलीजियस तो ठीक ही है, दोनों की बात की जा रही है। तो दोनों की बेसिक राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 29 एंड 30 में दिए गए। एंड फाइनली, अगर आपको आपके 14 से लेकर के 30 तक में मिले आर्टिकल्स को इंजॉय करने नहीं देता है तो आपके पास आती है रिट्स, रेमेडीज़। आप कहते हैं ना कि घाव हो जाता है तो इलाज की आवश्यकता है, बस। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई घाव करने का प्रयास करता है, कोई इंजरी करने का प्रयास करता है, तो आपके पास अवेलेबल है रिट्स जो दिए गए हैं आर्टिकल 32 में। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 5 तरीके के रिट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं। अंडर 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 एक आर्टिकल अवेलेबल है जहाँ पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोनों में ही 5-5 तरीके की रिट्स अवेलेबल हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यो वारंटो। इन रिट्स को यूज़ करके आप रिस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।